16,100 विवाह भगवान ने एक साथ किए। तो राजा परीक्षित पूछता है 16,100 क्यों साथ में करे, क्या जरूरत थी, जब सब कुछ सिस्टम में बैठ चुका था, जब इतने हो गए थे तो और आफत लेनी जरूरी थी। बोले महाराज आफत कुछ नहीं है, परिस्थितियां कराती हैं सब कुछ। तो एक दिन की बात है, नारद जी भगवान के पास में आते हैं और नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं प्रभु आपका इस धरती पर जो अवतार हुआ है वो सत्य बात यह है धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, और आपके रहते हुए भी यदि पृथ्वी पर अधर्म होता है तो ये कहीं ना कहीं संदेश समाज के लिए ठीक नहीं है। तो भगवान कहते क्या हुआ? बोले एक नरकासुर नाम का व्यक्ति है, राक्षस प्रवृत्ति का है और राक्षसी ही है। उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण कर रखा है, कैद कर रखा है, और उसने ये तय किया है कि जब ये 16,120 हो जाएंगी तो मैं इनसे व्यापार कराऊंगा। मैं पूरी दुनिया के अंदर उन स्त्रियों के माध्यम से देह का व्यापार कराऊंगा, और प्रभु यदि आपके रहते हुए ये सब कुछ हो गया तो समाज में बड़ी विकृति फैल जाएगी, इसलिए आप कैसे भी करके उन कन्याओं को बचाओ। तो भगवान कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, कन्याओं को बचाना चाहिए। तो आज भगवान ने सेना को आदेश दिया है कि नरकासुर पर आक्रमण करना है। तो नारद जी कहते हैं आक्रमण करने से पहले एक बात और सुन लो। बोले क्या? बोलिए ये नरकासुर जो है ना, ये जो सत्यभामा है, जो पृथ्वी का अवतार है, ये पृथ्वी का पुत्र है, और पृथ्वी ने भगवान से वरदान मांगा है कि प्रभु जब तक मैं ना कहूं तब तक मेरे पुत्र को मृत्यु नहीं आनी चाहिए। इसी का लाभ के कारण से इस नरकासुर ने ये सब कुछ किया है। एक बात याद रखें प्रत्येक व्यक्ति कि ये जो शक्ति है ना, शक्ति पावर जिसे हम कहते हैं, मॉडर्न टाइप में पावर हो जाती है, तो ये यदि पावर गलत व्यक्ति के हाथ में जाती है तो समाज को क्षण भर में खत्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए समाज के लोगों को शक्ति का जो आधार है वो व्यक्ति को देख करके चुन करके उस शक्ति को देना चाहिए। अब नरकासुर को वरदान जब मिल गया तो नरकासुर का विचार बदल गया, इसीलिए ये सब कर्म हुआ। अब आज भगवान ने रथवत तैयार किया है, तो भगवान का जो सारथी है वो आज अस्वस्थ हो गया है। तो भगवान चिंता में बैठे हैं, क्योंकि जब भी भगवान श्री कृष्ण युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो राजसु परंपराएं हैं कि मस्तक पर टीका लगाने आती थी, माता का आशीर्वाद लेने जाते थे, तो सबका आशीर्वाद लिया है। देवियां द्वार पर मस्तक पर टीका लगाने के लिए खड़ी हैं कि आपको युद्ध लड़ने जाना है, विजयश्री लेकर के आओ। तो सब लोग उत्सव जैसा वातावरण बना करके युद्ध लड़ने के लिए भेजते थे। तो खड़े हैं तो भगवान आज उदास है कृष्ण। तो सत्यभामा पूछती है क्या हुआ? बोले आज मेरा जो सारथी है सत्यभामा वो अस्वस्थ हो चुका है और मेरा रथ किसी पर नहीं चल सकता। तो सत्यभामा कहती है अहंकार मत करो प्रभु की किसी पर नहीं चल सकता। बोले सत्य मानना कि मेरे जो अश्व हैं वो केवल मेरा सारथी ही चला सकता है, ये अश्व और किसी के कंट्रोल में नहीं आते। बोले जरा देखें तुम्हारे हम अश्वों को, इन घोड़ों को कैसे कंट्रोल में आते। तो भगवान हंसते हैं, बोले तुमको युद्ध लड़ना आता है? बोले हाँ। बोले तुम लड़के देख लो, हमारी मर्जी। तो आज सत्यभामा भगवान के साथ में युद्ध के लिए चली है। नरकासुर से बड़ा भारी संग्राम जब भगवान का हुआ तो भगवान के बाण आके लगता है तो सत्यभामा डर जाती है कि अब क्या होगा। तो सत्यभामा के मुख से एकदम से निकलता है प्रभु आप इसका वध करो ना, ये दुष्ट हो गया है बहुत ज्यादा, इसको खत्म करो। तो भगवान एक पल में नरकासुर को निपटाते थे, तुरंत की तुरंत नरकासुर का वध कर देते। क्योंकि
पृथ्वी का जो अवतार थी सत्यभामा, उसके मुख से स्वयं निकल गया, तो भगवान ने चंद पल की देरी नहीं लगाई और इसीलिए सत्यभामा को लेकर के गए थे कि ये जब तक नहीं बोलेगी मैं नरकासुर को नहीं मार सकता। और जब वो 16,100 कन्याओं को बंधन से छुटाया तो भगवान ने कहा कि सत्यभामा इन सभी को, सारे सैनिकों को आदेश दो कि सांप के सब इनको इनके घरों तक विदा करें। जिसकी भी राजा की ये कन्या है उसको सुरक्षित उस राज्य में पहुंचाएं। अब सारी स्त्रियों को जब ये बात मालूम पड़ती है कि हम अपने राज्य में जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं, तो वो सब मना कर देती हैं। बोले हम अपने घर नहीं जा सकते माधव, क्योंकि कई कई वर्ष हमें इन कारागारों में पड़े हुए हो गए हैं और हम यदि अपने घर जाएंगे तो हमें जो समाज है वो उस दृष्टि से नहीं देखेगा, उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। हमें सम्मान के साथ में दुनिया में नहीं रखा जाएगा, इसीलिए हम नहीं जाना चाहते। बोले जब तुम जाना नहीं चाहते तो क्या करना चाहते हो? बोले माधव तुम जानो, कोई भी हल निकालो, लेकिन हम इतना जानती हैं कि जितने वर्षों से हम यहाँ कारागार में पड़ी हैं, इतने दिन में ना हमारा परिवार हमें स्वीकार करेगा ना हमारा समाज हमें स्वीकार करेगा, अलग अलग प्रकार के आरोप लगाएगा। ये समाज बड़ा धूर्त है। ध्यान